बहुत ही मतलब ऐसा लगा उस क्षण कि मतलब किसी भी शब्द का सच में कोई शाश्वत अस्तित्व तो नहीं है। सब शब्द तो बनाए ही गए होंगे, चाहे कभी भी बनाए गए हों, लेकिन सभी शब्द तो बनाए ही गए होंगे। और तब ये बहुत अजीब सी फीलिंग मतलब अजीब सा लगा कि सच में कि मतलब जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को भी हटा दिया जाए तो ये भी नहीं पता चलेगा कि जिसे हम शरीर कहते हैं वो भी क्या है। उसमें भी जितनी भी चीजें हैं वो सब का नाम दिया गया है। तो उस दिन मुझे बहुत ही अलग सा एक अलग सा ही लगा। मतलब अंत तक गए वहां, प्रश्नोत्तर था उसमें, एक प्रश्न पूछ रहे थे, उस प्रश्न को निरस्त कर रहे थे वो, और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अंत तक जाके मतलब अंत तक पूरा देखा मैंने, तो बहुत बहुत ही अलग सा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उस टाइम लग रहा था कि इसी क्षण ये समझ में आ गया पूरी तरह से कि मतलब जितने भी शब्द हैं इससे परे कैसे जा सकते हैं। ऐसा यही मैं व्यक्त करना चाहती थी। मैं प्रश्न नहीं करना चाहती थी अभी इस पे, यही व्यक्त करना था आपके सामने कि ऐसा लगा मुझे कि सारे शब्द बनाए गए हैं। जी धन्यवाद। यही कहा आपने ममता जी कि जो शब्द हैं वो कुछ अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो नहीं है जो वास्तव में है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ शब्द, आप उसको ट्री भी कह सकते हैं, किसी और परिभाषा में कुछ भी कह सकते हैं। और पर वो जो पेड़ है, वो वास्तव जो पेड़ है वो पेड़ शब्द नहीं है। तो आप पाएंगे कि जहां पर भी बुद्धि है वो विचारों में या सोच विचार में ही उलझी हुई है। और यहाँ पर ही सबसे बड़ा विष है। जैसे ही मैं उत्पन्न होकर किसी चीज को भी छुएगा, वो उसको विषाक्त कर देगा, उसमें विष घोल देगा, उसको मलिन कर देगा। तो जो मैं है वही तो शब्दों का खेल है। चाहे आप उसको किसी भी शब्द में परिभाषित कर दें उस मैं को, वही मैं सूक्ष्म रूप में जाकर के अपने को पारदर्शी बना देता है। और वो समझता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो कह रहा है मैं ही ब्रह्म हूँ, क्या ये शब्द नहीं है? क्योंकि जो भी ब्रह्म है वो ये वाक्य नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। जी जी, यही वो तो शब्द हैं तभी जो मुझे ये व्यक्त हो रहे हैं लगता कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं अस्तित्व हूँ। जी तो वो वही तो मैं है। जो मैं है, अध्यात्म का मैं जो है वो और गहरा विषाक्त बना सकता है अगर उसको आपने होश के साथ नहीं जोड़ा। अगर इस क्षण वो होश उत्पन्न नहीं है तो वो तो एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देगा कि मैं जानता हूं कि मैं कौन है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है कि कोई ये कहे कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। चाहे आप उसको अज्ञेय कह दीजिए या शून्य कह दीजिए या अस्तित्व कह दीजिए या भ्रम कह दीजिए, कुछ भी कहने के लिए है ना? शब्द तो चाहिए ही होंगे ना। जी, वही वही मैं कहना चाहती थी कि हाँ कुछ जी। भी कहने के लिए शब्द चाहिए ही होंगे। कुछ भी कहना हो तो शब्द तो चाहिए ही होंगे, और जैसे ही शब्द आए तो वो तो मनोनिर्मित ही हो गया। जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी कम हेलो। आ रही है ममता जी आवाज। आपका यदि हेडफोन लगा हो तो निकाल कर बोलिए, फिर आवाज सही आएगी। जी। हेलो।
मेरी आवाज आ रही है? जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी, वही कहना था कि मतलब वही उस क्षण ये समझ में आया कि चाहे कुछ भी बोला जाएगा तो बोलने के लिए शब्द चाहिए, और शब्द जो है वो बनाती है, बनाए गए हैं। और ये भी कह सकते हैं कि उसको मतलब मनुष्य ने ही बनाए हैं। जी, इसको और अच्छी तरह से समझिए कि जैसे कोई दो लोग बातें कर रहे हैं चाइनीज में, और आपको वो भाषा नहीं आती, तो आप उनकी स्मृति नहीं बनेगी आपके आपके मस्तिष्क में, आप कोई उसमें सोच विचार उत्पन्न नहीं होगा। पर वो जो वस्तु है वो तो वैसी की वैसी ही रह गई ना। जैसे किसी पेड़ की बारे में कोई दो ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जो आपको नहीं पता, तो जो मैं है वो सोच विचार का उत्पाद है। पर ध्यान देने की बात यह है कि इस समय क्या कोई ऐसा उपस्थिति है, क्या कुछ ऐसा जीवन है जो मैं की पूरी संरचना के बिना भी है? क्या देखने में, केवल देखने जैसी चीज को आप ले लीजिए, या सुनने में, अभी जो सुनना हो रहा है उसमें मैं की कोई भूमिका है? क्या ऐसा नहीं है कि वो मैं एक आरोपित है जो कह रहा है कि मैं सुन रहा हूं? तो वो सभी मैं को को ही ढूंढ पाएंगे मैं को, तो आप पाएंगे कि मैं ही जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। जब मैं कहीं नहीं मिलेगा तो मैं के द्वारा समझे जाने वाली परिभाषा कैसे सत्य होगी? क्योंकि उस परिभाषा जो समझ में आई वो तो मैं को समझ में आई, वो जो सोच विचार उत्पन्न हुए वो तो मैं को उत्पन्न हुए। पर पहले मैं को तो ढूंढ ले ढंग से कि वो मैं है कहाँ, उसको किसी शब्दों में ना बांधे, तो आप पाएंगे कि वो मैं जो है वो वास्तव में आपके शरीर की 99% गतिविधियों में मैं की कोई उपयोगिता नहीं है। रक्त बह रहा है, हृदय धड़क रहा है, छोटी छोटी चीजें संवेदनाएं हो रही हैं, सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, इस सब में मैं कहाँ है? मैं तो घटना के बाद आता है कि घटना घट गई, तब मैं आके अधिकार उसमें जमाने लगता है कि देखो मैंने किया। जी, आप कुछ बोल रही थी दीप्ति ज्योति जी। सभी को प्रणाम प्रणाम अश्विन जी। बस यही कह रही थी, आपने कह ही दिया कि बोध काल में ना सुनने वाला होता है ना देखने मतलब बोलने वाला होता है। बाद में उसमें अहम चिपक जाता है, बाद में हम उसको भविष्य या भूत या स्मृति शब्द दे देते हैं। लेकिन जिस समय बोलने वाला और सुनने वाला, बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला, उस समय तो होता ही नहीं ना भान कि मैं सुन रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ। शायद मैं ऐसा मतलब आपने कहा ही यही, और यही मैं कहना भी चाह रही थी। इसीलिए भूत भविष्य और वर्तमान की जो धारणा प्रस्तुत की गई है वो मिथ्या कह दिया गया है। शायद मैं ऐसा समझ पाई हूँ। आप नहीं नहीं, सही कहा आपने। उसको संकेत मात्र ही कह सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक रूप से बोले या नकारात्मक रूप से बोले, विधेयात्मक रूप से बोले या निषेधात्मक रूप से बोले, वो एक संकेत है। और संकेत कभी भी वो नहीं होता जो वास्तविक है। जैसे एक पेंटिंग है, आप मेरे सामने जो दृश्य है उसको मैं एक पेंटिंग पे उतार सकता हूँ, पर वो पेंटिंग वो नहीं है जो दृश्य है। उसी तरीके से जो हमारी बुद्धि में सोच विचार चल रहे हैं वो नहीं है जो वास्तविकता बाहर है। अब वो बाहर अंदर कहना भी शब्दों की सीमाएं हैं। तो कहने का अर्थ इतना ही है बस कि किसी भी निष्कर्ष पे अगर आप आ गए तो फंस जाएंगे। इसीलिए उचित रहता है कि उसको प्रायोगिक रूप से देखें कि अभी ऐसा क्या है जिसमें मैं की पूरी संरचना का कोई
उपयोगिता नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। या दूसरे शब्द में कहिए कि अभी ऐसा क्या है जो स्मृति से परे है, चित्त से परे है, मन से परे है। ऐसा होश क्या है जिसमें कोई होश में रहने वाला ना हो, या ऐसा जागरण क्या है जहाँ कोई जागने वाला ना हो। ऐसा देखना क्या है जहाँ देखने वाला ना हो। तो देखना तो घट रहा है, वो तो अभी घट रहा है, यही घट रहा है, इसी क्षण घट रहा है। बस देखने वाला वहां पर नहीं है, क्योंकि देखने वाला भी एक दृश्य है। और वो क्या है फिर उस देखने वाले को जो देख रहा है, तो फिर वो अंतहीन उसका एक वो बन जाएगा। पर वहां पर हम अगर उसको नाम दे देंगे कि वो अनुभव करता है या साक्षी है जो इसको देख रहा है, तो ये एक भ्रम पैदा कर देगा कि मैं जानता हूं कि मैं साक्षी हूं। और वहां पर वही मैं जो कहता था कि मैं अज्ञानी हूं और अब मैं ज्ञानी बन गया हूं, वही मैं है जो सूक्ष्म रूप में ये कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं या मैं साक्षी हूं। वो पारदर्शी हो गया, और इतना पारदर्शी हो गया कि अब वो छुप गया, पूरी तरह से छुप गया। क्योंकि बुद्धि को बहुत चालाकी से एक उत्तर मिल गया, एक निष्कर्ष मिल गया, पर वो फिर भी रही पेंटिंग। वो दृश्य नहीं, दृश्य का एक प्रारूप रहा, एक मॉडल रहा, दृश्य की एक अवास्तविक कल्पना हो गई। जो वास्तविकता है उसके बारे में अगर ये भी कहा जाए कि वो अज्ञेय है, तो भी एक निष्कर्ष हो गया। ये भी कहा जाए कि वो शून्य है, तो वो भी एक निष्कर्ष हो गया। तो कोई भी निष्कर्ष अगर बुद्धि निकालती है, तो वो सीमित, और सीमित को ही पकड़ करके उसमें घूम रही है। जैसे एक कोल्हू का बैल होता है ना, वो कुएं के चारों तरफ घूमता रहता है, उसे लगता है बहुत मेहनत करी आज तो, पर वास्तव में वो तो एक ही जगह घूम रहा था। कोई और इस पे अपने विचार रखना चाहे? आदित्य जी, अगर आप बोल सकते हैं। जी मुझे पूछना था आश्विन जी कुछ। जैसे ये प्रश्न करते हैं कि देखना क्या है जो मैं के बिना है, या जो भी अभी आप बता रहे थे, तो इसका मतलब इन प्रश्नों को करके वो यहीं पे पहुंचाना चाहते हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, इन प्रश्नों का कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। यही सार है ना? जी मुदिता जी, देखिए, ऐसा कोई प्रश्न जिसका कोई उत्तर की अपेक्षा करना भी एक ज्यादती है उस प्रश्न के साथ। तो वहां पर उत्तर की अपेक्षा नहीं करी जा रही है, और वो प्रश्न स्वयं गिर गया। तो क्या बचा वहां पर? प्रश्न तो शुरू हुआ, पर उत्तर नहीं आया, और प्रश्न गिर गया। देखिए, कोई भी प्रश्न का अगर उत्तर आएगा ना, तो वो भी सोच विचार का उत्पाद होगा। वो उसी सामग्री से बना होगा जिस सामग्री से प्रश्न बना है। क्या कोई भी उत्तर किसी और सामग्री से बना हो सकता है जिससे प्रश्न ना बना हो? क्या वो दोनों एक ही नहीं है? तो जो भी उत्तर आएगा, वो उत्तर उसी स्तर पे होगा जिस स्तर पे वो प्रश्न पूछा गया है। पर प्रश्न अगर ऐसा है कि वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला ना हो, या वो होश क्या है अभी इस क्षण जिसमें कोई, जो स्मृति से परे है, जो प्रतिक्रिया से परे है, जो सोच विचार से परे है, जो मैं की संरचना से परे है, जो बुद्धि से परे है, तो क्या उत्तर आएगा इन सबका? प्रश्न गिर गया, उत्तर नहीं आया, तो क्या बचा? बस होना बचा। मुदिता जी? हाँ। जी बिल्कुल। सुवेद जी थोड़ा माइक, माइक, सुवेद जी थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ मुदिता जी, आप हाँ, बोलेंगे? रीनू रीनू। हम्म, तो क्या बचा?
प्रश्न उठा, उत्तर नहीं आया, प्रश्न गिर गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बस यही तो है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? वही तो है जो है, उसको क्यों नाम देना कुछ? उसको आप क्यों नाम देना चाहती हैं? क्योंकि जैसे ही कुछ नाम देंगी, वो एक कहीं ना कहीं मैं उसमें आएगा। जी। और जो नाम दिया जाएगा वो नहीं है जो वास्तव में जो है वहां पे। बिल्कुल। जी, धन्यवाद। कितनी सरल बात है, मैं कहाँ पे कोई सरल बात है कि इसमें ऐसा जो अभी नहीं दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा अध्यात्म जो है ना, वो इसलिए तो रमन महर्षि ने कहा मार्गहीन मार्ग है ही नहीं। मार्ग कौन सा मार्ग है? कैसा मार्ग है? अगर आपने उसको किसी मार्ग में सीमित कर दिया, चाहे वो कर्म हो, ध्यान हो, शक्ति हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, या कोई भी, जैसे ही आपने उसको मार्ग बोल दिया, तो एक लक्ष्य का निर्धारण हो गया, एक चलने वाला हो गया, कहीं पहुंचना हो गया, एक धरातल बन गया, एक समय का निर्माण हो गया, एक मैं का निर्माण हो गया, और एक उससे दूरी बन गई जहां पहुंचना है। जैसे ही लक्ष्य बन गया, तो अध्यात्म शुरू ही नहीं हुआ। अध्यात्म का अर्थ है कि किसी भी निष्कर्ष और किसी भी लक्ष्य से परे जो इस क्षण उपलब्ध है, उसको अवसर देना। जी। इसको जो मैं समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि बुद्धि की एक आदत है कि तुरंत विश्लेषण करने में लग जाती है और तुरंत उसकी स्मृति उसके ऊपर छाप छोड़ देती है। कि जैसे मैंने एक पेड़ देखा, तो पेड़ देखते से ही उसमें स्मृति ने अपना काम शुरू कर दिया कि ये पेड़ है और ये इस चीज का पेड़ है। जैसे आम का है तो आम का है, और उससे संबंधित जो भी स्मृति है वो तुरंत उसके ऊपर एक छाप छोड़ रही है उस विचार के ऊपर। तो वो देखना, जो सीधा देखना, वो शब्दों ने घेर लिया उसको एक तरह से। तो अब व्यवहारिकता में जो जो बात हो रही है कि फिर कैसे सुना जाए, कैसे देखा जाए, कैसे विचार किया जाए, कैसे कार्य किए जाए, कैसे हम जीवन में इसको जो बात हो रही है लागू किया जाए। तो इसको जो मेरी समझ आ रही है, आप बताइए कि सही है कि गलत है, कि कोई भी देखते हुए या कार्य करते हुए या कुछ भी करते हुए, जब भी इस तरह के कोई उसके ऊपर शब्द या वो आते हैं, या जो मन की जो प्रक्रिया चलती है उसके ऊपर, विचारों के ऊपर कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं है, तो वहां पर उनको भी देख लेना। जैसे पेड़ को मैं देख रहा हूँ, तो ये पेड़ को देखने के साथ ही ये जो उसके शब्द जो आरोपित है उसके ऊपर, या जो विचार उसके ऊपर आरोपित, उसको भी साथ में मैं देख रहा हूँ। अंत में उस प्रक्रिया को भी देख रहा हूँ कि वहां पर क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही है, कौन कौन सी प्रक्रिया उसके ऊपर लागू हो रही है। यही जब साथ में देखने के साथ में उस प्रक्रिया को भी देख लिया जाएगा कि इसमें जो मैं जुड़ गया है या शब्द जुड़ गए हैं या जो भी है, तो क्या ये ठीक है कि उस फिर आप पीछे हो जाते हैं सबसे, और वो सभी प्रक्रिया सामने आ जाती हैं। अब फिर वहां पर उत्तर नहीं आएगा कि फिर वो कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, वो फिर वो, वो क्या सही स्थिति है। जी। प्रतिक्रिया को भी जो देख रहा है, वो भी एक प्रतिक्रिया का ही प्रारूप होगा। अगर उसमें आप
किसी निष्कर्ष पे आ गए कि ये प्रतिक्रिया को देखने वाला कोई ऐसा है जो निराकार है, निरंजन है, निर्गुण है, तो वो भी एक तरह से प्रतिक्रिया का ही आरूप है, क्योंकि वो भी तो शब्दों में बंधा हुआ है, वो भी तो स्मृति से उत्पन्न है। तो आपने सही कहा, वहां पर ये भी उत्तर अपेक्षित मत कीजिए कि जैसे ये प्रश्न पूछा जाए जो आपके ही बात से उठ के आता है कि इस समय वो जीवन क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, या वो देखना क्या है जिसमें जो प्रतिक्रिया से ना आ रहा हो, तो आप पाएंगे कि वहां कोई उत्तर नहीं मिलेगा। और ये भी आप कहें कि कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ये भी अधूरा हो जाएगा, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वो स्मृति से आएगा, वो प्रतिक्रिया ही होगा। जबकि प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वो होना क्या है, इस पल उपस्थिति क्या है जिसमें जो प्रतिक्रिया से विमुक्त है या मुक्त है। तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो प्रतिक्रिया से मुक्त हो। और ये भी निष्कर्ष पे आना कि ये प्रतिक्रिया से मुक्त कुछ नहीं है, उसको भी छोड़ क्यों ना दिया, क्यों उसको पकड़ के रखना चाहते? तो क्या बचा? आप कहेंगे कि वो होश है या जागरण है या चेतना है या साक्षी भाव है। क्यों क्यों कहना चाहते हैं ये? क्योंकि संवाद है इसीलिए कहा जा रहा है, पर इसको तो उपयोग करके देखिए ना इस क्षण। उसको क्यों बयान करना चाहते हैं हम? क्योंकि जो भी बयान करेंगे वो एक सीमितता को बयान करेंगे, एक अधूरेपन को बयान करेंगे। और ये भी कहना कि उसको बयान नहीं किया जा सकता भी गलत आ जाए, गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वो भी निष्कर्ष है कि वो अज्ञेय है, शून्य है, निर्गुण है। तो दोनों ही चीजों में जब बुद्धि वही बात पे अटक गई फिर से कि प्रश्न तो गिर गया, उत्तर नहीं आया, तो क्या बचा? अवलोकन समाप्त हो गया, अवलोकन करने वाला नहीं रहा। पर अवलोकन समाप्त नहीं हुआ एक तरीके से, क्योंकि उसमें वहां होश जुड़ गया, उपस्थिति जुड़ गई, पर उस ऐसी उपस्थिति जिसकी कोई स्मृति ना बनी हो, जो प्रतिक्रिया से ना आया हो, जो मैं का जिसमें विष ना घुला हो। वहां पर क्या कहेंगे आप? और क्या वहां पे कुछ कहना आवश्यक है, या बिना कहे ही सब कुछ कहा जा सकता है? वो संकेत है उसकी तरफ जो है, और जो है वो संकेत नहीं है। हम संकेतों में फंस रहे हैं, चाहे उसको कोई भी नाम दें या उसको हम गुमनाम छोड़ दें, फंस वहीं रहे, एक ही जगह फंस रहे हैं, चाहे आप संसारिक हो या आध्यात्मिक हो। इसलिए अध्यात्म के नाम पर बहुत बहुत सारी गलत धारणाएं फैल गई हैं, पैदा हो गई हैं। क्या है अध्यात्म? ये जो होश अभी उत्पन्न है, इस क्षण प्रकट है, उसको ऐसा देखना जिसमें देखने वाला ना हो, बस अध्यात्म समाप्त होगी। अब और परिभाषा की आवश्यकता कहाँ रही? और ये भी कहना कि अब परिभाषा की आवश्यकता नहीं रही भी उसको सीमित कर देना है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे साधक थे, हैं या आएंगे, सब अपनी तरफ से उसको जान सकते हैं, अपने एक यूनिक तरीके से उसको जान सकते हैं। कोई सही गलत नहीं है यहाँ पर ये बात निश्चित है कि वो अभी उपलब्ध है। अगर किसी के अंदर वो तत्परता है, वो जानने की एक प्यास है, तो वो अभी उपलब्ध है। उसके लिए कोई विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई यात्रा नहीं है। वो है ही, मिला ही हुआ है, एक छलांग मारनी है।
किस घाट से छलांग मार रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। कूदेंगे तो उसी में जो कि पानी है, जो स्वयंभू है, जो अनादि है, अनंत है। ये सारे शब्द उपयोग करने के लिए हम बाध्य हैं, क्योंकि संवाद होना आवश्यक है। पर जो वास्तव में है वो संवाद में नहीं है। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी। बहुत सुंदरता से आपने व्याख्या कर दिया, बता दिया, या फिर व्याख्या नहीं किया, जो समझ है वो साझा किया। जैसे ही हम शब्दों को ले आते हैं बीच में या फिर परिभाषित कर देते हैं, तो केवल वो परिभाषा ही आगे दिखता है। जैसे कि एक गुलाब के फूल को हम ले रहे थे और उसको छोड़कर एक नकली फूल हाथ में ले लिया। अब सोच रहे हैं कि सुगंध क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो असली था, जो वास्तविकता था, उसको छोड़ दिया गया है। तो ऐसा ही है, जैसे ही हम परिभाषा, शब्द, शून्यता जो भी लाते हैं, तो फिर वो एक मान्यता जैसी हो जाती है, क्योंकि वो सारी बुद्धि की और स्मृति की ही उपज है। तो बहुत सुंदर रहा। तो और कुछ है ऐसा अश्विन जी जो? प्रणाम। हाँ जी। अश्विन जी हैं, चले गए? चले गए हैं। जी जी। अच्छा। हाँ अश्विन जी कि नहीं, प्रणाम। ओके, हम आपने कहाँ आपने जाएंगे? आपने आवाज दी थी, लेकिन मैं असल में ड्राइव कर रहा था, तो मैं नहीं बोल पाया था। तो आपने तो सब कह ही दिया है। जी, यही कहना था। कहने वाला कोई नहीं है आदित्य जी, बस कहा गया है। जी जी जी। जी सही है। आई थिंक आप लोगों का समय ज्यादा हो गया, खींच दिया मैंने, लगता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि आप आए, आपकी वाणी से बहुत सुंदर सुंदर शब्द या फिर ज्ञान सुनने को मिला। तो और किसी का कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं अब हम। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग में जुड़ने के लिए, और अश्विन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर नहीं, सबका आभार। और आपने बढ़िया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि फूल जो है वो कागज के फूल को हम पकड़ के उसका व्याख्या कर रहे हैं। वास्तविक फूल कहीं बाग में खिल रहा है, जो जो बिल्कुल भी परिभाषित नहीं हो सकता। उसकी सुगंध लेनी है ना, उस सुगंध को कैसे आप परिभाषित करेंगे, कैसे बयान करेंगे, कैसे बताएंगे जो सुगंध नहीं ले सकता उसको। तो वो तो एक खुलना है, एक खिलना है, जो जब हो जाए तभी सुंदर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। धन्यवाद बहुत बहुत।